देव दीपावली से पहले जगमग हुई काशी, 12 लाख दीपों से घाट होंगे रोशन। साफ सफाई करके तिरंगा स्पायर लाइटिंग से शहर और घाट सजाएगा। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान। काशी में धूमधाम से आज मनाई जाएगी देव दीपावली। 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स भी देखेंगे अलौकिक नजारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे मेहमानों का स्वागत। चेत सिंह घाट पर लेजर शो का होगा आयोजन। आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रवाद और राम भक्ति की भी झलक देव दीपावली में देखने को मिलेगी। दशाश्वमेध घाट की आरती रामलला को समर्पित होगी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु गंगा सभानी 11,000 दीप किए प्रज्वलित। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करते श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। करनाल में प्रकाश पर्व से पहले सिख समुदाय ने निकाला नगर कीर्तन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मत्था टेका। केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन। हजारों की संख्या में जुटे लोग। पांडवों से जुड़ी ऐतिहासिक परंपरा आज भी कायम। दिल्ली में प्रेसिडेंट पोलो कप प्रदर्शनी मैच का आयोजन। घुड़सवारी और पोलो कौशल कला का प्रदर्शन। अरुणाचल के राज्यपाल ने ईटानगर में संविधान दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी की 16 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। वाराणसी में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ किया। तेलंगाना में अपनी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की पोशाक पहनी बच्ची का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए। वोटिंग के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किए। मदुरै में गाड़ती गई महादीपम उत्सव के दौरान मीनाक्षी अम्मा मंदिर में शिखर को किया गया रोशन। त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र में मनाया गया दीपोत्सव। कल्याण में हजारों दीपों से जगमग उठा ऐतिहासिक दुर्गाडी किला। वृंदावन महोत्सव के मौके पर पूरे वृंदावन में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राधा वल्लभ मंदिर में लगाए गए 500 से ज्यादा पौधे। अंगदान जागरूकता और शारीरिक फिटनेस के लिए श्रीनगर में डल लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आयोजन किया। दिल्ली की कई टीमों ने लीग कर रही है शिरकत। देवघर में संविधान दिवस के मौके पर गांव में आयोजित हुआ युवा जनमत कार्यक्रम। गांव वालों ने संविधान की शपथ लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। जम्मू में मीरपुर समुदाय ने मनाया 77वां शहीदी दिवस। स्कूली बच्चों समेत बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पौड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 3 दिवसीय सीता सर्किट परिधान यात्रा का समापन हुआ। अयोध्या के बड़ा भक्तमाला मंदिर में भव्य अनुष्ठान। भगवान सीताराम को चढ़ाए गए 56 किलो प्रसाद। अयोध्या में राम मंदिर बनने की तारीख करीब होने के साथ देश में तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या। दिल्ली के खाटू श्याम धाम और बांके बिहारी में 10 लाख श्रद्धालुओं ने एक दिन में दर्शन बनाया रिकॉर्ड। उज्जैन में बैकुंठ चतुर्दशी पर देखा देवों के मिलन का बेहद खूबसूरत नजारा करवाया गया। हरिहर मिलन। दिल्ली में साहित्य आज तक 2023 का तीसरे दिन हो गया समापन। कला साहित्य और सुरों के सबसे बड़े मंच पर कई कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। आज तक साहित्य जागृति सम्मान की हुई शुरुआत। कुल 8 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। जावेद अख्तर को आज तक साहित्य जागृति सम्मान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लेखक अमीश त्रिपाठी को आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान से नवाजा गया।
कुमार विश्वास ने शायद आज तक में खूब बांधा सभा, कहा नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। शायद आज तक के मंच पर रूबरू हुए एक्टर मनोज बाजपेयी अपने अंदाज में जीता लोगों का दिल। टी20 के दूसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से हरा दिया, सीरीज में बनाई 2-0 से बढ़त। तिरुवनंतपुरम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट खोकर 235 रन बनाए। ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने जमाया अर्धशतक। रिंकू सिंह ने आखिर के ओवर्स में शानदार बल्लेबाजी की, 9 गेंद में 4 चौके और 2 छक्के जड़कर 31 रन ठोक दिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने झटके 3 विकेट, मार्कस को 1 विकेट। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट पर 191 रनों पर हो गई ढेर। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस ने 45 रनों की पारी खेली। संगारेड्डी में राहुल गांधी का दिखा मानवीय रूप, बुजुर्ग महिला ने इंदिरा गांधी पर गाना चाह, राहुल गांधी ने किया प्रोत्साहित। अकोला में धूमधाम से संपन्न हुआ अनूठा तुलसी विवाह, भगवान कृष्ण की बारात आई और तुलसी जी को ब्याह कर ले गई। भारत में ढोल ताशे बजाकर नाचते गाते नजर आए बाराती, शादी के लिए घर के आंगन में गन्ने से सजा पड़ा। केदार घाटी में गंगा घाट के किनारे स्नान के बाद पांडव नृत्य का आयोजन हुआ। अलकनंदा मंदाकिनी के संगम स्थल पर पांडवों के अस्त्रों शस्त्रों की होती पूजा चली। संगम स्थल पर अवतरित होते हैं देवता, भक्तों को देते हैं आशीर्वाद। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने में लगे हैं, अभी और वक्त लगेगा। वर्टिकल के साथ साथ मैनुअल ड्रिलिंग की सेना संभाला मोर्चा। ऑगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर और लेजर कटर सिलक्यारा लाया गया। सुरंग के बाहर और अंदर स्क्वाड्रन कैमरों का किया जा रहा इस्तेमाल, विशेषज्ञों की टीम कर रही है निगरानी। सुरंग में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर बड़ा अपडेट, तेजी से चल रहा है वर्टिकल ड्रिलिंग का काम। 30 नवंबर तक काम ड्रिलिंग पूरा होने का अनुमान। टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीएमए का बयान, मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर तक खुदाई जरूरत। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार, बैठक की चुनावी जनसभा में कहा गया कांग्रेस और टीआरएस परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक। राहुल गांधी के चुनावी यार वाले बयान पर गर्मा गई सियासत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस और केसीआर एक समान। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। तेलंगाना की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने की बड़ी घोषणा, कहा तेलंगाना को बीजेपी देगी पहला ओबीसी मुख्यमंत्री। तेलंगाना के निर्मल में चुनावी रैली में कांग्रेस बीआरएस पर प्रधानमंत्री का निशाना, कांग्रेस बीआरएस की मानसिकता को निर्मल के सदियों पुराने खिलौने उद्योग को किया चकनाचूर। राहुल गांधी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, बोले राहुल का प्यार इटली और प्रधानमंत्री। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री के सबसे बड़े हितैषी हैं राहुल। कामारेड्डी की रैली में राहुल गांधी ने केसीआर पर फिर साधा निशाना, बोले अगर आप केसीआर के दोस्त या परिवार के सदस्य हैं तो परीक्षा पास करना आसान। महबूबनगर के नारायण पीठ में चुनावी रैली में बीआरएस और कांग्रेस पर बरसे शाह। तेलंगाना की चुनावी जनसभा में केसीआर और कांग्रेस पर जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ, का तेलंगाना में आज संगठित माफिया चला रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा 26/11 की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि। विदेशों में जाकर शादी करने के ट्रेंड पर प्रधानमंत्री ने उठाया सवाल, कहा भारत की मिट्टी में होगा ब्याह तो देश का पैसा यहीं रहेगा। पटना में आरजेडी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर कांग्रेस को घेरा, कहा जो कांग्रेस पहले जातीय जनगणना की बात नहीं करती थी उनके नेता राहुल गांधी को करनी पड़ रही है बात।
नित्यानंद राय ने जेडीयू आरजेडी को लपेटा, कहा जेडीयू नेताओं को तोड़ रही है आरजेडी। बीजेपी के जेडीयू तोड़ने वाले बयान को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा वो करते रहते हैं बकवास। हैदराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा का सियासी निशाना, कहा कांग्रेस और बीआरएस दोनों में भाई भतीजावाद और वंशवाद राज्य से किया धोखा। तेलंगाना चुनाव में बोले मोहम्मद अजहरुद्दीन, कहा बीजेपी और बीआरएस की बी टीम है एआईएमआईएम। मुंबई आतंकी हमले में शहीद पुलिस अधिकारियों को दी गई श्रद्धांजलि, देवेंद्र फडणवीस ने जवानों के साथ उनको श्रद्धांजलि। शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले ने भी किया मुंबई आतंकी हमले को याद, 15वीं बरसी पर तुकाराम ओंबले स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। इंफाल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अधिकारियों के साथ मनाया संविधान दिवस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया, मतगणना वाले दिन के लिए ट्रेनिंग दी गई। 3 दिन के दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची मेनका गांधी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई। तंजावुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्ना मलाई एनएमएन मक्कल यात्रा में शामिल। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे आज जाएंगे मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदला गया, अब नाम होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। लखनऊ में जबरदस्त हंगामा, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। लखनऊ में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले 2 संदिग्ध गिरफ्तार। रांची में आदिवासी जमीन को बचाने पे बनाए गए कानूनों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने छीना एक युवक का मोबाइल फोन। सोनीपत से सड़क मार्ग और रेल से हजारों की संख्या में किसान पंचकुला रवाना, 28 नवंबर तक करेंगे प्रदर्शन। गुजरात के सुरेंद्रनगर में कुछ हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, शहर की तस्वीरें निकलकर सामने आई। गुजरात के अमरेली शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तापमान में गिरावट। नवसारी में बदल गया मौसम का मिजाज, जमकर बारिश। सूरत में भी बदल गया मौसम का मिजाज, शहर में कई जगह झमाझम बारिश। पाटन में बिन मौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान। दिल्ली एनसीआर में देखी स्मॉग की मोटी चादर, लोगों को प्रदूषण से नहीं मिली राहत। मुंबई में बदल गया मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। नवी मुंबई में भी बरस गया बादल, छाता लेकर काम करते नजर आए लोग। तमिलनाडु में जारी बारिश का दौर, लोगों को हो रही है परेशानी। पंजाब के लुधियाना में कोहरे ने बढ़ा दी लोगों की परेशानी, हाईवे पर गाड़ियां आपस में टकराई। बारिश के बाद बिजली गिरने से 4 लोग झुलस गए, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के बोटाद में 2 इंच तक हुई बारिश। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री आशीष पटेल ने छीना युवक का मोबाइल, वीडियो वायरल। दिल्ली में खेलो इंडिया अभियान के तहत राजधानी मैत्री क्लब फाउंडेशन ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। स्वामी गीतानंद जी की महाराज की 19वीं पुण्यतिथि पर वृंदावन में श्रद्धांजलि सभा। प्रॉपर्टी में निवेश करना होगा आसान, सेबी ने नए नियमों को मंजूरी दी। हमास ने बंधकों के दूसरे बैच को रिहा कर दिया, 13 इजरायली और 4 विदेशी शामिल। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी पर किया दौरा, कहा जब तक सभी बंधकों को घर वापस नहीं भेजा जाएगा तब तक युद्ध जारी रहेगा। चीन में रहस्यमयी वायरस से चीनी बच्चों को बीमारी लगातार बढ़ती जा रही, भारत ने एडवाइजरी जारी की। भारतीय हाई कमिश्नर कनाडा पर बोले, कहा कनाडा ने भारत से मुजरिमों जैसा बर्ताव किया। सलमान की अपकमिंग फिल्म को करण जौहर करेंगे प्रोड्यूस, पैरामिलिट्री ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। सलमान की शो बिग बॉस 17 में जानवी कपूर के दोस्त औरी का खुलासा, 2 बार मारने की कोशिश की गई। सुशांत का घर खरीदने की अफवाह पर अदाकार रिएक्शन का मैं अपने तरीके से शेयर करूंगी।
दिवंगत एक्टर विक्रम गोखले के नाम पर होगी सड़क, हम दिल दे चुके सनम में बने थे सलमान के गुरु। ऑस्कर में भेजी गई फिल्म 12th फेल, विक्रांत मैसी ने किया कंफर्म।